नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यूपी डीएलएड या जो बीटीसी भी बोलते हैं जिसको, उसके बारे में बात करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी कि हम अपने मार्क्स किस तरीके से फिल करें ग्रेजुएशन वाले जो बीटीसी का फॉर्म है उसमें। अभी भी काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स को, कुछ क्लियर नहीं हो पाया है, किसी ने भी कोई भी चीज़ क्लियर नहीं की है ठीक से। कुछ बुद्धिजीवी लोगों ने फॉर्मूला इजाद किए हैं अपने खुद से ही, और उनके तहत वो बच्चों को भरवा रहे हैं। कुछ कैफ़े वाले अपनी तरफ से ही कुछ भी मार्क्स डाल रहे हैं। तो मेरी गुजारिश ये है कि दोस्तों, बिना सही जानकारी के आप फॉर्म में गलत मार्क्स फिल मत कीजिए। और मैं अपने बारे में भी यही कहूँगा कि मैं जो बता रहा हूँ उसको भी आप पहले जांच लें, समझ लें और ठीक तरीके से उसको पता कर लें, तभी उस तरीके से अपने मार्क्स फिल करना। क्योंकि मैंने काफ़ी सारी रिसर्च की है इस बारे में कि मार्क्स किस तरीके से फिल किए जाने हैं, आपको अपने ऑब्टेन्ड मार्क्स किस तरीके से निकालने हैं। तो उस हर एक चीज़ को समझेंगे जो इस चीज़ से जुड़ी हुई है आज की इस वीडियो में। बेहद ध्यान से दोस्तों वीडियो को देखिएगा और एक एक चीज़ को समझिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं। तो जैसा कि इसकी लास्ट डेट अभी आप देख रहे हैं वेबसाइट पे 9/10/2024 शाम के 6 बजे तक दिखाई हुई है। तो अभी काफ़ी समय है भरने के लिए। हालांकि हो सकता है इस बीच में कुछ गवर्नमेंट क्लियर कर दे कि किस तरीके से, या सीजीपीए का ऑप्शन भी वहाँ पे दे सकते हैं भरने के लिए। बहुत आसान हो जाता अगर सीजीपीए का ऑप्शन वहाँ पर दे देते भरने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं किया है अभी तक भी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी संशय में हैं। तो आइए चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि किस तरीके से आपको अपने मार्क्स प्राप्त करने हैं ऑप्टेंट वाले, और मैक्सिमम मार्क्स किस तरीके से निकालने हैं। तो ये दोस्तों ऑफिशियल नोटिफिकेशन है डीएलएड बीटीसी के लिए। इसमें कुछ इन्होंने मार्क्स भरने के लिए डाला था, वो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। उसी से शुरुआत करेंगे। देखिए दोस्तों, ध्यान से समझिएगा एक चीज को। यहां पर लिखा है कि यदि किसी अभ्यर्थी की अंक तालिका में प्राप्तांक पूर्णांक के स्थान पर ग्रेड पॉइंट का उल्लेख हो, तो ऐसे अभ्यर्थी संबंधित विश्वविद्यालय से ग्रेड पॉइंट के को प्रतिशत में कन्वर्जन का फॉर्मूला ज्ञात कर तदनुसार प्रतिशत निकाल लेंगे। तो ये तो केवल उनके लिए है जिनका केवल ग्रेड दिया हुआ है और परसेंटेज नहीं दी हुई है। आपकी मार्कशीट में, एनईपी वाले मार्कशीट में परसेंटेज ऑलरेडी दी हुई है। तथा प्रतिशत को अंकों में परिवर्तन कर पूर्णांक एवं प्राप्तांक का उल्लेख करेंगे। ये किस तरीके से करेंगे वो मैं आगे बताऊंगा। पूर्णांक एवं प्राप्तांक के आधार पर प्रतिशत वही आना चाहिए जो ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में कन्वर्जन करने पर आता है। ये चीज दोस्तों महत्वपूर्ण है, ये वाली लाइन। यानी कि आपके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं और जो मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उनसे अगर आप परसेंटेज निकालते हो तो वो वही आनी चाहिए जो कि आपकी ग्रेड कन्वर्ट करने पर आ रही है। यानी कि आपकी मार्कशीट में ऑलरेडी मेंशन है। बहुत सारे बोर्ड्स की मार्कशीट में परसेंटेज मेंशन नहीं होती है, तो ये उनके लिए भी लिखा हुआ है। तो ऐसे अभ्यर्थी को कुल सचिव या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड पॉइंट के समतुल्य प्राप्तांक प्रतिशत तथा ग्रेड पॉइंट को प्रतिशत में परिवर्तन करने का सूत्र या फॉर्मूला अभिलेखीय जांच के समय साथ लाना होगा। तो ग्रेड पॉइंट को सीजीपीए में कैसे बदलेंगे या सीजीपीए को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, उसका अभिलेखीय जांच का जो प्रमाण है वो आपके पास उपलब्ध है ऑलरेडी। वो क्या है वो मैं आपको बताता हूं दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो सीसीए पे वो है दोस्तों सीसीएस यूनिवर्सिटी का ग्रेडिंग रूल जो है, उसमें देखिए क्लियरली नीचे दिया हुआ है। नीचे आप जाएंगे, सबसे पहले तो ये टेबल देख लीजिए। जो ग्रेड पॉइंट मिलते हैं वो कन्वर्जन से मिलते हैं। आपके जो मार्क्स रहते हैं, मान लीजिए 91 से 100 में आपके नंबर बीच में आए तो आपको सीधा सीधा 10 ग्रेड पॉइंट मिल जाएंगे। इसी तरीके से सारे जो ये ग्रेड पॉइंट है वो कन्वर्ट होके मिलते हैं। ये भी चीज आगे बताऊंगा किस तरीके से काम आने वाली है, समझिएगा दोस्तों बेहद ध्यान से। अब हम बात करते हैं उस फॉर्मूले की। फॉर्मूला देखिए दोस्तों, ये है एसजीपीए सीजीपीए ज्ञात करने का फॉर्मूला। सीधा सीधा सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, और जो सीजीपीए है उससे प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर दिया हुआ है। यानी कि सीजीपीए को 9.5 में आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी प्रतिशत आ जाएगी, जो कि आपकी फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट में ऑलरेडी दी हुई है। लेकिन ये तो हो गई बात कि ये तो हमारे पास परसेंटेज है, हमें मैक्सिमम मार्क्स और ऑब्टेन्ड मार्क्स किस तरीके से निकालें वो चीज़ असली मुद्दा बना हुआ है। तो कुछ लोगों ने कहा है कि आप 1000 में से उसको निकाल लीजिए, कुछ लोगों ने कहा है 1500 में से निकाल लीजिए। परसेंटेज तो देखिए आप किसी में से भी निकालेंगे, अगर जो आपकी परसेंटेज है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे तो जो फॉर्मूला है मैथ का वो इस तरीके से है कि वो परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिकली मैच हो ही जाएगी जो भी आपके मार्क्स ऑब्टेन्ड आएंगे। लेकिन क्या वो सही है, ये चीज आपको जांचनी है। क्या आपके मार्क्स वाकई में 1000 में से मिले हुए हैं या 1500 में से मिले हुए हैं? ऐसा नहीं है दोस्तों, इस चीज को हम समझेंगे, यही चीज हम समझने आए हैं। तो ये दोस्तों एनईपी वाली मार्कशीट हैं जो स्टूडेंट्स को मिली हैं अब।
इसमें हम अगर छठी सेमेस्टर की मार्कशीट पर जाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीए है और परसेंटेज है। अब जो ये आपकी परसेंटेज है वो आई है सीजीपीए की मल्टीप्लाई करके 9.5 में, और जो आपके ग्रेड पॉइंट हैं वो आपके सभी सेमेस्टर के मार्क्स को जो कन्वर्ट करके आए हैं ग्रेड्स उनके अकॉर्डिंग है। तो ये किसी एक सेमेस्टर की परसेंटेज नहीं है दोस्तों, ये आपके ओवरऑल जो आपने कोर्स किया है उसकी परसेंटेज है, यानी कि सभी सेमेस्टर की जोड़कर बनाई गई है। अब हमें करना क्या होगा, आप शुरुआत से ही चलें, बिल्कुल पहले सेमेस्टर की मार्कशीट उठा लें। आपको यहाँ पर केवल ये देखना है जिन सब्जेक्ट में आपको क्रेडिट मिले हुए हैं केवल उन सब्जेक्ट को आपको काउंट करना है। काउंट करना है दोस्तों, केवल कुछ नहीं करना है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 पेपर यहाँ पर आ गए, आपके हो गए। अब ये कोकरिकुलर यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हमने काउंट क्यों नहीं किया, क्योंकि इसमें हमको क्रेडिट पॉइंट नहीं मिले हैं, क्योंकि ये केवल एक क्वालिफाइंग कोर्स है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं। तो केवल आपको वही सब्जेक्ट जोड़ने हैं, काउंट करने हैं जिनके या तो क्रेडिट पॉइंट हुआ या ग्रेड पॉइंट या ग्रेड वैल्यू मिली हुई है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में 7 हो गए। दूसरे सेमेस्टर की हम बात करें तो 1 2 3 4 5 क्वालिफाइंग वाला हम नहीं जोड़ेंगे। 5 ये हो गए, 7 और 5 12। फिर हम आगे बढ़ते हैं 13 14 15 16 17 18, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। 19 20 21 22 23 24, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। 25 26 27 28 29, इसको हम नहीं जोड़ेंगे। 30 31 32 33 34, अब फिर से वो कोकरिकुलर आ गया, इसको नहीं जोड़ेंगे। और जो आपका प्रोजेक्ट था उसको भी आप नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि वो भी केवल क्वालिफाइंग है, इसके भी मार्क्स आपके इसमें नहीं जुड़ने हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 34 सब्जेक्ट्स हो गए। तो अब चूंकि एक पेपर आपका 100 मार्क्स का था, तो आपके 34 अगर इंटू 100 करेंगे, सिंपल में करके आपको बताता हूं। मान लीजिए 34 आपके पेपर बैठे हैं और हर एक पेपर जो है 100 मार्क्स का है। ठीक है, सीधे सीधा आपके 3400 मार्क्स मैक्सिमम मार्क्स हो गए आपके। ठीक है, तो ये आपके आ गए निकल कर जितने मार्क्स आपके मैक्सिमम हैं, यानी कि इसमें से आपको अब अपने मिले हुए मार्क्स निकालने हैं। अब वो किस तरीके से निकालेंगे दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। तो ऑब्टेन्ड मार्क्स निकालने का सिंपल फॉर्मूला है, बिल्कुल सिंपल, मैं आपको बता रहा हूं। जो आपकी फाइनल प्रतिशत है उसको आप मल्टीप्लाई करो मैक्सिमम मार्क्स से और डिवाइड कर दो उसको 100 से। तो अब आपके पास क्या क्या चीजें हैं, अब आपके पास परसेंटेज ऑलरेडी है आपकी, मैक्सिमम मार्क्स भी आपके पास में आ गए हैं और 100 आपका रहेगा ही। तो इस तरीके से आपको करना क्या है, आपकी जो परसेंटेज बनी है फाइनल की वो बन रही थी 64.41, ये आपकी परसेंटेज बन रही है। यहाँ पर ऑलरेडी आपको परसेंटेज मिली हुई है। अगर किसी की परसेंटेज आपको नहीं पता चल रही तो जो आपका सीजीपीए है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 9.5 में, तो 64.41 आपकी परसेंटेज है। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 64.41 मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको जो आपके मैक्सिमम मार्क्स आए निकल के 3400, और इसको डिवाइड करेंगे 100 से। तो चलिए दोस्तों इन मार्क्स को हम कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर में। तो जैसे हमने फॉर्मूला लगाया था कि परसेंटेज इनटू मैक्सिमम मार्क्स डिवाइडेड बाय 100, तो 64.41 आपकी परसेंटेज है, उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 3400 जो अपने मैक्सिमम मार्क्स निकाले थे, और उसको फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी 2189.94। अब चूंकि आप वहां पे पॉइंट में नंबर नहीं डाल सकते हो, तो आपको करना है क्या है, इस पॉइंट वाली वैल्यूज को कन्वर्ट करके इधर ले आना है। यानी कि मैथ में सिंपल फॉर्मूला होता है कि पॉइंट के बाद अगर वैल्यू 5 या उससे ऊपर है तो उसको 1 मानकर आगे वाले में जोड़ देते हैं। तो जैसे 2189 है और उससे आगे का पॉइंट 94 है, तो इसको हम 1 मान लेंगे और यहाँ पर जोड़ देंगे, तो ये 2190 यानी कि 2190 नंबर मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो अब हम 2190 मार्क्स की परसेंटेज निकाल दें कि क्या वो वही बैठती है। तो 2190 इंटू 100 अपॉन मैक्सिमम मार्क्स, तो परसेंटेज आई हमारे में 64.41 निकलकर, जो कि हमारी मार्कशीट में आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप अपने मैक्सिमम मार्क्स और मार्क्स ऑब्टेन निकाल सकते हैं। अब 2190 दोस्तों आपके मैक्सिमम मार्क्स आए थे। एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूं, मैंने एक कैलकुलेशन और की है। मैंने स्टूडेंट के सभी जो सेमेस्टर के मार्क्स हैं वो यहाँ पर जोड़े हैं, ऐड किए हैं। तो जो मैक्सिमम मार्क्स थे वो मैंने यहाँ पे देखिए 3400 है, मैंने क्वालिफाइंग और प्रोजेक्ट के नहीं जोड़े हैं। और जो इनके मार्कशीट में जो मार्क्स मिले हुए थे अगर मैं वो जोड़ता हूँ तो 2327 आते हैं, लेकिन हमारा अगर हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो 2190 हमारे बैठ रहे हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है दोस्तों, ये डिफरेंस है जो कन्वर्जन होता है मार्क्स का ग्रेड पॉइंट में या क्रेडिट पॉइंट में, ये उसकी वजह से है।
क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर 91 से 100 के बीच में अंक हैं तो वो आपके 10 ग्रेड पॉइंट माने जाएंगे। 81 से 90 के बीच अंक है तो 9 आपके ग्रेड पॉइंट माने जाएंगे। तो जो आपकी सीजीपीए काउंट होती है वो इनसे होती है, ना कि मार्क्स से। मार्क्स को इसमें कन्वर्ट किया जाता है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि डिफरेंस इतना ज़्यादा भी नहीं है, बिल्कुल नियर अबाउट हम आ चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने मार्क्स निकाल सकते हैं। अब हम एक चीज करके देख लेते हैं। जैसे किसी ने आपको 1000 मैक्सिमम मार्क्स बता दिए हैं, तो 64.41 इंटू 1000 मैक्सिमम मार्क्स अपॉन 100, तो 644 आपके मार्क्स आएंगे। इसको आप दोबारा से परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे तो वही आ जाएंगे। लेकिन क्या वास्तव में आपके 1000 में से मार्क्स मिले हुए हैं, ये चीज आपको तय करनी है कि आपको कितने में से मार्क्स मिले हुए हैं। मार्क्स तीनों साल के लिखे जाने हैं, ना कि केवल एक सेमेस्टर या 2 सेमेस्टर के। ठीक है, तो ये चीज आपको तय करनी है कि आपको उसमें क्या भरना है। मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, जो आपको सही लगे वो चीज आप करिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जैक्ट कहीं भी कुछ भी चीजें नहीं दी हुई हैं। ये चीज आपको खुद से समझनी होंगी कि आपका क्या चीज सही है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी जो भी मैंने बताई हैं। कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आकर हमसे आप बात कर सकते हैं, वहां पर हम हमसे आप पूछ सकते हैं। तो बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा के ऑल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।